दिस इज़ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं 3 डिफरेंट, तो और शो करना है कि वो तीनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। तो 3 लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है उनके डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट और सम अगर 0 हो जाता है तो वो उसके परपेंडिकुलर होती है। तो तीनों को हमने लिख लिया, L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3। तो हम दो दो का पेयर करके इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये वैल्यूज़ हमने लिख लिया अलग से, इनका प्रोडक्ट करेंगे और सम करेंगे, और प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ देखो हमने इनका प्रोडक्ट किया, ये 0 के बराबर आ गया, देयरफॉर फर्स्ट लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड लाइन। सिमिलरली हम सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के लिए भी निकालेंगे, जो कि L2 और L3 हैं, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे 0 आएगा। और फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि 3 लाइन है तो 3 पेयर बनेंगे, लाइन 1 लाइन 2, 2 लाइन 3 लाइन और 1 लाइन और थर्ड लाइन। तो तीनों का L1 L2 M1 L1 L3 M1 M3 और N1 N3 तीनों का प्रोडक्ट किया और सम किया, वैल्यू रखेंगे 0 के बराबर आ गया। देयरफॉर लाइन 1 लाइन 3 के भी परपेंडिकुलर है। तो हम परपेंडिकुलर शो करने के लिए इनके डायरेक्शन कोसाइंस, और अगर डायरेक्शन रेशोज दे रखे हों जैसा कि अगले क्वेश्चन में है, तो डायरेक्शन रेशोज का प्रोडक्ट या डायरेक्शन कोसाइंस दोनों का ही जो भी गिवन है उनका प्रोडक्ट हमें 0 करना होता है।